हेलो दोस्तों, आज अपने इस दूसरे वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के साथ बाकी बची हुई 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करना चाहूंगा। ये वही पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनमें से एक नाउन हम अपनी पहली ऑनलाइन वीडियो क्लास में पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं चाहूंगा कि हम सब लोग आगे बढ़ें और दूसरे नंबर पे आने वाली पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउंस के बारे में पढ़ें। जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल रहा है, जैसा कि आप सभी लोगों को अंदाजा हो रहा है कि ये टॉपिक जिसको हमने प्रोनाउन के नाम से जाना है या लिखा है, ये नाउन से मिलता जुलता है, या ये कहें प्रोनाउंस वो शब्द होते हैं जिन्हें हम नाउन्स की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, अगर हम किसी जगह पर किसी व्यक्ति के बारे में या किसी जगह के बारे में बताना शुरू करते हैं या लिखना शुरू करते हैं तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम एक बार उस व्यक्ति के बारे में उसका नाम लेकर के बताएं, बाकी आगे चलकर उसी कहानी में उस व्यक्ति का नाम बार बार इस्तेमाल ना करें। जैसा कि अगर मैं आपको एक कहानी सुनाना शुरू करूं, मैं कहूं राम एक गांव में रहता था, राम एक बहुत मेहनती लड़का था, राम रोज स्कूल जाता था, राम अपने सभी अध्यापक गणों का बहुत आदर करता था। तो आपको सुनने में बहुत अटपटा लगेगा इस कहानी को, क्योंकि इस कहानी में राम नाम की पुनरावृत्ति बार बार हुई है। उसकी जगह अगर मैं इस कहानी को इस तरह बोलूं कि राम एक गांव में रहता था, वह बहुत मेहनती लड़का था, वह एक स्कूल में पढ़ता था, वह वहां रोज जाया करता था एवं अपने शिक्षकों का आदर सत्कार किया करता था, तो कहानी आपको सुनने में अच्छी भी लगेगी और एक कहानी की तरह भी लगेगी। तो दोस्तों, इसी चीज को हम यहाँ सीखने जा रहे हैं। जैसा हमने राम की जगह वे शब्द का इस्तेमाल बार बार करा, उसी तरह हमें नाउन्स की जगह पर प्रोनाउंस का इस्तेमाल बार बार करना है दोस्तों। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर लिखूं, हमारे प्रोनाउंस हमेशा हमें इस तरह से लिखने हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे और नेम। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, हमने अपने पहली क्लास में नाउन्स के बारे में पढ़ा था। जैसा कि हमें पता है, दुनिया की कोई भी वो चीज जिसका एक नाम है, जिसका अपना एक प्लेस है, अपनी एक जगह है, वो चीज एक नाउन होती है। जैसे मैं एक नाउन हूं, आई एम ए नाउन, निखिल इज ए नाउन। जैसे हर की पैड़ी एक नाउन है, जिस तरह से आपका शहर एक नाउन है, आपके माता पिता एक नाउन है, उसी तरह से अब हमने उन नाउन्स की जगह पे इस्तेमाल होने वाले कुछ शब्दों को यहाँ बोर्ड पर लिख दिया है। आप देखेंगे, मैंने सबसे पहले आई लिखा, आई का मतलब होता है दोस्तों मैंने वी लिखा, वी का मतलब होता है हम। फिर मैंने यू लिखा, यू का मतलब होता है तुम। ही किसी लड़के को डिनोट करता है, शी किसी लड़की को डिनोट करता है। इट हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज करते हैं, दे का यूज हम वे के लिए करते हैं, और ये नाउन्स हो गए सारे। मैंने यहाँ पर इस नाउन्स को भी ऐड इसलिए करा दोस्तों, क्योंकि आगे चल के ये हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए साबित होने वाला है। जैसा मैंने यहाँ पर लिखा आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, नेम, तो अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों कि ये सारे शब्द, ये इस दुनिया में मौजूद सारे प्रोनाउंस हैं, क्योंकि बाकी जितने भी शब्द आप प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हो वो इन्हीं की फैमिली हैं। जैसे आई, मी, माई, माइन, जैसे वी, अस, अवर्स, अवरसेल्व्स, या फिर यू, योर, योरसेल्फ, योरसेल्व्स। ऐसे बहुत सारे शब्द है दोस्तों जो इन्हीं नाउन्स की जगह पर इस्तेमाल होने वाले प्रोनाउन से मिलकर के बने हैं। तो इसका मतलब आप सिर्फ अभी इतना समझे कि वो सारे शब्द जो किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, मैं राम के लिए ही यूज करूंगा, मैं सीता के लिए शी यूज करूंगा। अगर मुझे आपसे बात करनी है तो मैं बार बार आपका नाम नहीं लूंगा, मैं तुम या आप कहूंगा। उस तुम या आप की जगह मैं यू का इस्तेमाल करूंगा। अगर मुझे यू अपने बारे में कुछ बताना है तो मैं तुम्हारे लिए यू का इस्तेमाल करूंगा, अपने लिए आई का यूज करूंगा। और अगर मुझे हमारे लिए कुछ बताना है तो मैं हर जगह वी का इस्तेमाल करूंगा। तो अभी हमारे जानने के लिए दोस्तों ये सबसे अच्छा है कि कैसे हमें पता चले कि हम नाउन्स की जगह पे जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो सारे प्रोनाउन कहलाते हैं। अगर हम चाहें तो हम इसे नोट डाउन करके रख लें, क्योंकि आगे चलकर ये हमारे बहुत काम आने वाले हैं। ये वो सारे शब्द हैं जो आगे चल के हमारे सेंटेंसेस में हमारे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेंगे, और इनका यूसेज हमें बहुत अच्छे तरीके से आना भी चाहिए। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, ये हमारी क्लासेस का दूसरा दिन है। पहले दिन हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच की शुरुआत करी, हम लोगों ने नाउन से पढ़ना शुरू करा, अपने बॉडी पार्ट्स की हेल्प से नाउन्स को जाना। आज हमने दूसरा टॉपिक लिया प्रोनाउन।
प्रोनाउन वो शब्द हो गए जिनका इस्तेमाल हम नाउन्स की जगह पर इंग्लिश में करते हैं। दोस्तों इन क्लासेस को लेने के बाद, एक बार बेसिक ग्रामर का कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद, हम लोग आगे चलकर स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए भी वीडियोस बनाएंगे, हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले एस्पायरेंट्स के लिए भी वीडियो बनाएंगे। बट इन टॉपिक से इन क्लासेस की शुरुआत करना दोस्तों इसलिए जरूरी है क्योंकि हम चाहे किसी भी लेवल के लिए पढ़ाई करें, अगर हमारी ग्रामर अच्छी हो जाती है, अगर हमें छोटी छोटी चीजों का यूसेज पता चल जाता है, तो आगे चलकर कोई भी चीज हमारे लिए मुश्किल बन नहीं पाती है। तो मैं सिर्फ आपको इतना कहूंगा कि अभी मैं और क्लासेस की तरह आपको नाउन्स के काइंड्स नहीं पढ़ाने वाला हूं, ना ही मैं और किन्हीं क्लासेस की तरह आपको प्रोनाउंस के काइंड्स पढ़ाने वाला हूं। पहले हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए कि हम इन टॉपिक्स की मदद से स्पेशली हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करना सीखें, छोटे छोटे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को पकड़ना सीखें। इन ग्रामेटिकल एरर्स को धीरे धीरे जब हम दूर करना सीख जाएंगे तो हमारी इंग्लिश अपने आप में बहुत अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने ये टॉपिक्स कॉपी में लिख लिए होंगे। ये सारी चीजें जब एक एक करके आगे बढ़ेंगी, आपकी कॉपी के पेजेस भरना शुरू होंगे, आप पाएंगे कि कुछ ही क्लासेस के बाद आप अपने घर में मौजूद छोटे बच्चों, आसपास के लोगों की मदद करने में सक्षम हो जाएंगे, उन्हें बताने में सक्षम हो जाएंगे कि इंग्लिश ग्रामर क्या है या इसका यूसेज कैसे होता है। तो दोस्तों अभी के लिए हमारा इतना टॉपिक प्रोनाउंस के लिए लिखना काफी है, उसके बाद हम इसको डिटेल में तब पढ़ेंगे जब इनके काइंड्स के बारे में हम क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों इसको आप नोट डाउन करें और नेक्स्ट टॉपिक वर्ब्स के लिए हम रेडी रहें। मैं इसे रब करता हूं दोस्तों। अब इनकी जगह पर हम लिखते हैं वर्ब्स। जैसा कि हमें पता है दोस्तों कि वर्ब्स हम लोगों को बताया गया है, वर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं दोस्तों जो एक्शन वर्ड्स के नाम से भी जाने जाते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जैसा कि आप लोगों को पता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर वर्ब्स लिखता हूं तो आपको पता है वर्ब्स आर ऑल्सो नोन एज एक्शन वर्ड्स। वर्ब्स को हम एक्शन वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। इन्हें एक्शन वर्ड्स इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि इंग्लिश में जहां कहीं भी इनका इस्तेमाल होता है, इनके इस्तेमाल के साथ हमें उस जगह पर इस्तेमाल होने वाली चीजों का, वहां पर होने वाले कामों का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं आई टीच, तो आपने अभी आई पढ़ा था, वो प्रोनाउंस में आ गया। टीच का मतलब पढ़ना या पढ़ाना, तो मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू। आई एम टीचिंग यू का मतलब हो गया टीच कर रहा हूं, मैं इस समय पढ़ा रहा हूं, मैं इस समय बोल रहा हूं, मैं इस समय खड़ा हूं, या और भी कई ऐसे शब्द जिनसे आपको किसी गतिविधि का पता चलता है, वो वर्ब्स कहलाते हैं। इंग्लिश में इन्हें एक्शन वर्ड्स का नाम दे दिया गया क्योंकि इनकी मौजूदगी से हमें उस समय होने वाले एक्शन का पता चलता है। जैसा कि आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, आप लोगों को यह भी पता होगा कि बिना काम के हम लोग कहीं भी नाम नहीं कमा सकते। उसी तरह से किसी भी सेंटेंस में बिना काम हुए उस सेंटेंस को हम नहीं बना सकते। अगर मैं बोलूं मैं जाता हूं, आई गो, आई गो का मतलब मैं जा रहा हूं, काम क्या हो रहा है उसमें, जाने का, तो गो इज अ वर्ब। आपने अक्सर सुना होगा किसी भी वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, जैसे गो की गो, वेंट, गॉन। मैं कहूं मैं पढ़ता हूं, आई स्टडी, स्टडी की भी 3 फॉर्म्स होती हैं दोस्तों, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड। उसके बाद अगर मैं कहूं कि मैं गाता हूं, तो आई सिंग, इसकी भी 3 फॉर्म होती है दोस्तों, सिंग, सैंग, संग। तो मैं आपसे इन एग्जांपल्स की मदद से ये बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि वो सारे शब्द जिससे किसी एक्टिविटी के होने का पता चले, आपके सोने का, आपके उठने का, आपके पढ़ने का, आपके गाने का, आपके नाचने का, आपके खाने का, आपके पीने का, आपके चलने का, आपके चलाने का, या और भी कई ऐसे एग्जाम्पल्स जिनसे ये पता चले कि उस समय क्या काम हो रहा है, तो जो शब्द ये काम बताएंगे वो वर्ब्स कहलाएंगे। जैसा कि दोस्तों हमें पता है, मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दे दिया, गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन, पुट, 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 शट, शट, शट। ऐसे पता नहीं कितने ही असंख्य वर्ब्स इंग्लिश ग्रामर में भरे पड़े हैं जिन्हें हमें याद करना है दोस्तों। हम यहां पर एक एक करके उनके बारे में डिस्कशन भी करेंगे, उनके मीनिंग भी मैं आपको लिखवाऊंगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये वर्ब्स हमारी डेली लाइफ में कितने जरूरी हैं। अभी कई बार हम व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर जब किसी कमेंट को पढ़ते हैं या किसी से करी जाने वाली बात का रिप्लाई करते हैं, तो कई बार हमें किसी वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आता है, हमें यह पता नहीं चलता है कि सामने वाले ने, बंदे ने हमसे क्या पूछा। और कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि सामने वाला इंग्लिश में आपसे कोई बात कर रहा है,
आप चाहते हो कि आप उसको इंग्लिश में रिप्लाई करो, थोड़ी देर तक इंग्लिश में रिप्लाई करने के बाद आपको रिप्लाई हिंदी में करना पड़ता है, क्योंकि सामने वाले के प्रश्नों का उत्तर इंग्लिश में देना आपके लिए उतना आसान नहीं है। तो दोस्तों मेरी कोशिश है इन वीडियो के माध्यम से छोटे से छोटा बच्चा या बड़े से बड़े घर में काम करने वाले गृहिणी, वो लोग ये चीजें सीखें और देखें कि कैसे हम छोटे छोटे वर्ड्स को मिलाकर के एक सेंटेंस बना लेते हैं, और इन सेंटेंस को मिलाने के बाद जब हम किसी को रिप्लाई करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप में बूस्टअप होने लगता है। तो दोस्तों अभी हमने दो वर्ड्स की बात करी। पहला था प्रोनाउन। प्रोनाउन वो शब्द होते हैं दोस्तों जो किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। मैंने उनको अभी बोर्ड पर लिखा भी था, वो थे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, नेम। इनके बारे में हम डिटेल में बाद में जरूर पढ़ेंगे दोस्तों, पर अभी जितनी इंग्लिश हमें कवर करनी है उसमें इनकी डिटेल्स की उतनी आवश्यकता नहीं है। इनके बारे में डिटेल में हम तब पढ़ेंगे जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे दोस्तों। उसके बाद मैंने दूसरा वर्ड बोर्ड पर लिखा, दैट इज वर्ब्स। वर्ब्स मैंने आपको बता दिया ये एक्शन वर्ड होते हैं। ये वो वर्ड होते हैं जिनसे किसी काम के होने का पता चलता है। मैंने अभी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, जैसे मैं बोलता हूं, आई स्पीक, तो मेरा बोलना वर्ब है, आपका सुनना वर्ब है, मेरा हिलना वर्ब है, मेरा चलना वर्ब है। इसमें नाउन और प्रोनाउन लगाकर हम उस सेंटेंस को पूरा कर देते हैं। तो हमें पता है दोस्तों हमारे वर्ब्स भी कई तरह के होते हैं। आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रेगुलर, इरेगुलर, या और भी कई तरह के वर्ड, जैसे स्ट्रॉन्ग वर्ब्स या वीक वर्ब्स। तो ऐसे इन वर्ब्स की कैटेगरी के बारे में हम डिटेल में जरूर पढ़ेंगे दोस्तों। बट अभी सबसे पहले हमें कोशिश करनी है जल्दी से जल्दी करके हम अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक को खत्म करें, ताकि हम जल्दी से जल्दी डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंसेज और एक्टिव पैसिव को पढ़ पाएं। क्योंकि इन 3-4 टॉपिक्स को पढ़ने के बाद जो हमारी घर में छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने या लिखने की इच्छा होती है वो पूरी होना शुरू हो जाएगी, और इंग्लिश की भी प्रॉपर नॉलेज हमें आना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों जैसा मैंने यहाँ पर एक्शन वर्ड्स लिख दिए, आपको ये पता चल गया होगा कि वो सारे शब्द जिससे किसी काम के होने का पता चलेगा वो एक्शन वर्ड्स कहलाएंगे। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है, दैट इज एडजेक्टिव्स। जैसा कि आप सभी को पता है, बचपन में हमें एडजेक्टिव्स टीचर पढ़ाया करते थे। हमें टीचर कह दिया करते थे कि एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। मैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ बोर्ड पर लिख भी देता हूं दोस्तों। हमने यहाँ पर लिख दिया एडजेक्टिव्स के आगे नाउन या प्रोनाउंस, उसके बाद हमने एडवर्ब्स। ये नया टॉपिक भी यहाँ पर बोर्ड पर लिख लिया, क्योंकि हमारी आज की क्लास के लिए ये दोनों टॉपिक बहुत जरूरी हैं दोस्तों। मैंने एडवर्ब्स के आगे लिखा वर्ब, एडजेक्टिव, और उसके बाद मैंने लिखा एडवर्ब। मेरे ये टॉपिक्स ध्यान से वो लोग जरूर देखें जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कई बार हमें ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर आते हैं दोस्तों, जिसमें हमें कुछ सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं, उनके 4 पार्ट बना दिए जाते हैं, और हमसे ये कह दिया जाता है कि हमें पहचानना है कि हमारे इस सेंटेंस के कौन से पार्ट में गलती है। जब तक हमें इन चीजों की नॉलेज नहीं है दोस्तों, हम उन पार्ट्स को कभी नहीं पहचान पाएंगे। क्योंकि हमारे सामने, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं, कई बार हमें एक ही शब्द को कई अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखने को मिलता है। जैसे एक छोटा सा वर्ड मेरे दिमाग में आ रहा है, सनी, SUNNY, सनी। कहने को ये आपका दोस्त सन्नी भी हो सकता है, और किसी सुहावनी सुबह के बारे में बताने के लिए एक वर्ड भी हो सकता है। कई बार मैं कहता हूं इट इज ए सनी मॉर्निंग, और कई बार मैं कहता हूं ही इज माई फ्रेंड, हिज नेम इज सनी। तो यहां पर एक तरफ तो मेरे दोस्त का नाम सनी है, दूसरी तरफ वो जो सुबह है, जो बहुत सुहानी है, जो बहुत अच्छी है, उसके बारे में डिस्क्राइब करने वाला वर्ड भी सनी है। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों इसी समस्या को खत्म करने के लिए एक 2-3 टॉपिक यहाँ बोर्ड पर लिख दिए हैं। आप बहुत ध्यान से इस बोर्ड पर देखते रहिएगा, मेरी आवाज को सुनते रहिएगा। आज की इस क्लास के बाद आपको कभी भी किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स पहचानने में परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों जब मैं छोटा था तो मेरे टीचर एडजेक्टिव की एक डेफिनेशन लिखा दिया करते थे, या एडवर्ब की एक डेफिनेशन लिखा दिया करते थे। वो क्या डेफिनेशन होती थी? एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू मॉडिफाई ईदर ए नाउन और ए प्रोनाउन। मैं इस डेफिनेशन को लर्न कर लिया करता था। मुझे ऐसा लगता था कि अच्छा, एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। अब मॉडिफिकेशन कैसे होता है दोस्तों, वो मैं आपको यहां बताऊंगा। सबसे पहले मैं यहां पर एक नाउन लिख लेता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मेरा नाम निखिल है, मैंने यहां पर निखिल लिख लिया। आपको पता है आप निखिल को देख सकते हैं, आपको पता है आप निखिल को सुन सकते हैं। अगर आप मुझे छुएंगे आप मुझे महसूस कर सकते हैं। मेरे अपने दिमाग में मेरी इमेज बनाएंगे तो मेरी इमेज भी आपके दिमाग में बनेगी।
इसका मतलब ये जो वर्ड निखिल है, अगर किसी ने आपसे पूछा कि भाई निखिल कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो आपने बता दिया कि निखिल इज ए नाउन, बिकॉज यू कैन थिंक अबाउट निखिल, यू कैन सी निखिल, you can hear the voice of Nikhil, and there are many other options with the help of which you can come to know who is Nikhil. तो यहां हमें सीधा पता चल गया दोस्तों कि जैसे ही मैंने वर्ड एक लिखा बोर्ड पर, जैसे मैंने यहां पर निखिल लिख दिया और आपसे पूछा ये कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आपने वो पहली क्लास जिसमें मैंने आपको बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया था उसकी हेल्प से बता दिया कि निखिल एक नाउन है। जैसे ही दोस्तों मुझे ये पता चला कि निखिल एक नाउन है, अब मेरा काम क्या होता है, मुझे इस एडजेक्टिव की जो कैटेगरी है उसकी हेल्प से इसे मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करना क्या होता है दोस्तों, इस निखिल के बारे में और चीजों को बताना, निखिल की और उपलब्धियों को बताना, निखिल की कुछ विशेषता के बारे में बताना, ताकि अगर आपसे कोई पूछे निखिल कौन है, तो निखिल तो एक नाउन है, बट निखिल की पहचान कैसे होगी आप यहां देख सकते हैं। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, हमें निखिल के बारे में कुछ चीजें बता देनी है। कई बार आपको ये पता होता है कि मैंने यहाँ पर निखिल लिख दिया है, निखिल सर के बारे में हमें ये चीजें बताए, वो आप यहाँ लिखते चलिए। जैसे निखिल इज ए टीचर, आपको ये भी पता है वो कैसा टीचर है, अ टीचर ऑफ इंग्लिश, वो एक इंग्लिश का टीचर है। अगर मैं आपके लिए दोस्तों एक और आसान वर्ड लिख दूं, जैसे मैंने यहाँ पर बोर्ड लिख दिया, जैसा कि मेरे सामने बोर्ड है, आपको ये पता है, मैंने आपसे पूछा, पहले मैंने निखिल लिखा था, निखिल का मतलब आपको पता चल गया निखिल एक टीचर है। मैंने पूछा निखिल कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आपने कहा सर निखिल एक नाउन है। ठीक है, मैंने आपसे कहा अ टीचर, ये कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जैसे ही मैंने आपसे टीचर कहा, आपके दिमाग में आपके टीचर एक एक करके आना शुरू हो गए, या आपको पता है टीचर वो इंसान होता है जिसकी आवाज आप सुन सकते हो, आपने कहा सर ये भी एक नाउन है। फिर मैंने आपसे एक नया एग्जाम्पल ले लिया, जो एग्जाम्पल है बोर्ड। बोर्ड कैसा है, आपके सामने लगा हुआ है। मैंने पूछा भैया बोर्ड कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आपने कहा सर ये बोर्ड हमारे सामने लगा हुआ है, इसको हम देख सकते हैं, इसको छू सकते हैं, इसकी इमेज हमारा ब्रेन बना सकता है, इसका मतलब ये बोर्ड भी क्या हो गया, एक नाउन हो गया। मैंने आपसे कहा ठीक है, हम कोशिश करते हैं सारे 2-3 नाउन हमने यहां पर लिख लिए, अब हम इनको मॉडिफाई करें। तो दोस्तों जिन भी शब्दों की मदद से आप इन वर्ड्स को मॉडिफाई करोगे, इनके बारे में और चीजें लोगों को बताओगे, वो सारे वर्ड एडजेक्टिव हो जाएंगे। कैसे, मैं बोर्ड से स्टार्ट करता हूं दोस्तों। जैसे मैंने यहां पर एक बोर्ड देखा, मैंने कहा बोर्ड कैसा है, रेक्टेंगुलर, तो आपको पता चल गया ये रेक्टेंगुलर बोर्ड है। दूसरी बात, आप में से कई लोग इसे व्हाइट बोर्ड भी बोलेंगे, कई जगह ये हार्ड बोर्ड भी है, कई जगह पर ये स्मूथ बोर्ड भी है। तो ऐसे जितने शब्द, कईयों के लिए शाइनी भी है, कईयों के लिए स्मूथ भी है, तो ये जितने सारे शब्द इस बोर्ड के बारे में मैं आपको बताता चल रहा हूं, वो सारे वर्ड एडजेक्टिव हैं। किसी ने यहां पर एक कर्टेन लगा हुआ है, मैंने बोला है कर्टेन, कर्टेन इज ए नाउन बिकॉज यू कैन सी इट। अब मैंने बोला ऑरेंज कर्टेन, तो ये ऑरेंज जो हो गया वो एडजेक्टिव हो गया। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा स्काई ब्लू, तो आपने क्या सुना दोस्तों, स्काई ब्लू, ब्लू एक कलर होता है। जैसे मैंने आपको ब्लू बोला, आपको पता चल गया कि ये जो ब्लू है वो एक कलर है। जैसे मैंने आपको ब्लू बोला, आपकी आंखों के सामने नीली नीली चीजें आना दिखना शुरू हो गई होंगी, उससे आपको पता चल जाएगा कि जो ब्लू रंग है, ब्लू कलर है, वो कैसा है। वैसे तो दोस्तों ब्लू एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है। तो इस क्लास की हेल्प से हम ये सारी चीजें जानेंगे कि कैसे कौन से शब्द एडजेक्टिव है, कौन से एडवर्ब है, कौन से नाउन है, कौन से प्रोनाउन है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, मैंने ये वॉल है मेरे पास, अगर ये सामने वॉल है, आपको पता है वॉल फ्लैट है, वॉल स्मूथ है, वॉल कलरफुल है, या और भी जितने शब्द आपको उस वॉल को डिफाइन करने के लिए मिलेंगे, वो सारे आपके लिए क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव। अगर आप अपने आप को देखो, आप इंटेलिजेंट हो, आप स्ट्रांग हो, आप फेयर हो, आप ब्रिटिश हो, आप ब्लैकिश हो, आप टॉल हो, आप शॉर्ट हो, ये सारे वर्ड निखिल के लिए भी यूज हो सकते हैं। चाहे निखिल इंटेलिजेंट हो, चाहे निखिल स्ट्रांग हो, चाहे निखिल वीक हो, चाहे निखिल ब्रिटिश हो, चाहे ब्लैकिश हो, चाहे फेयर हो, चाहे टॉल हो, चाहे स्मॉल हो, चाहे बिग हो, ये सारे वर्ड आप निखिल के लिए लगा सकते हो। तो वो सारे शब्द जो किसी नाउन से पहले लग करके उस नाउन की पहचान आपको बता देंगे, वो क्या कहला जाएंगे, एडजेक्टिव। आपने देखा होगा मार्कर, मैंने क्या कहा, कई बार आपने लोगों को कहते सुना होगा मार्कर, कई बार आप सुनते होगे परमानेंट मार्कर। तो मार्कर तो ये दिखाई दे रहा है, इट्स अ नाउन। जैसे ही मैंने इसमें वर्ड परमानेंट जोड़ा, आपको पता चल गया ये जो मार्कर है वो परमानेंट मार्कर है।
तो वो परमानेंट उसकी पहचान हो गया, वो परमानेंट क्या बन गया आपके लिए? एडजेक्टिव। ऐसे ही जब भी किसी नाउन के बारे में आप बात करोगे, उस नाउन की पहचान के लिए जो शब्द आप बताओगे वो सारे एडजेक्टिव हो जाएंगे। आप अपने घर में देखो, आप कई बार क्या बोलते हो? सूप, गरम सूप। तो सूप तो नाउन हो गया क्योंकि आप उसे देख सकते हो। हॉट सूप, हॉट एडजेक्टिव हो गया क्योंकि उससे पता चला सूप कैसा है। आपने कॉफी पी, कॉफी अगर कोल्ड कॉफी है तो आपको पता चल गया कॉफी एक नाउन है क्योंकि आप उसे देख सकते हो। और जैसे उसमें वर्ड जोड़ा कोल्ड, इसका मतलब कोल्ड कॉफी, कोल्ड एडजेक्टिव, कॉफी नाउन। ऐसे ही ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे दोस्तों जिनके साथ, जिनकी पहचान बताने के लिए जब आपको स्टोर, एक छोटा एग्जांपल दूं, आपने अक्सर सुना होगा जनरल स्टोर, दुकानों पे लिखा होता है जनरल स्टोर। स्टोर इज अ नाउन, यू कैन सी। एक स्टोर है, एक जगह, खाली जगह है जहां पे चीजों को स्टोर कर सकते हैं, चीजों को रख सकते हैं। किसी ने पूछा कैसा स्टोर, आपने कहा जनरल स्टोर। दैट जनरल बिकम्स एन एडजेक्टिव, वो जनरल उस समय आपके लिए एडजेक्टिव बन गया। तो दोस्तों अभी किसी ने पूछा आपसे, इट इज क्वाइट ए सनी मॉर्निंग, ये एक सनी मॉर्निंग है। मॉर्निंग कैसी है? सनी। तो ये जो वर्ड मॉर्निंग था वो तो उस समय नाउन था क्योंकि आप उसे देख सकते हो सुबह। बट कैसी मॉर्निंग, उस मॉर्निंग की पहचान आपने एक शब्द से और बता दी, वो शब्द हो गया आपका सनी। तो उस समय सनी क्या बन गया आपके लिए? एडजेक्टिव। कई जगह दोस्तों आगे चलकर जैसे जैसे हम इन टॉपिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, हमें ये पता चलता जाएगा कि सारे शब्द, सारे टॉपिक अपने आप में कुछ ना कुछ ट्रिक लिए बैठे हैं। जैसा कि मैंने यहां पर आपको ट्रिक बता दी। कई बार आप कहते हो प्लास्टिक बहुत हार्ड है, इट इज मेड अप ऑफ वेरी हार्ड प्लास्टिक। तो हार्ड प्लास्टिक, प्लास्टिक कैसा है दोस्तों? प्लास्टिक तो इज ए प्लास्टिक। मैंने पूछा कैसा प्लास्टिक है, आपने कहा सर बहुत हार्ड है ये प्लास्टिक। तो हार्ड प्लास्टिक, इट इज मेड अप ऑफ हार्ड प्लास्टिक। तो ये हार्ड जो हो गया दोस्तों वो आपका एडजेक्टिव बन गया। आपने कई बार कहा होगा, सुना होगा, या आप अक्सर खुद भी कहते होगे कि मेरा वो दोस्त बहुत इंटेलिजेंट है। तो योर फ्रेंड इज इंटेलिजेंट। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कैसे नाउन से हमें एडजेक्टिव का पता चल रहा है। अब हम ये देखेंगे कैसे प्रोनाउंस के साथ हम एडजेक्टिव्स को यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा आई एम टॉल, मैं लंबा हूं। तो आई प्रोनाउन हो गया दोस्तों, इसमें एम वर्ब हो गया, इनके बारे में हम बहुत जल्दी ही पढ़ेंगे। और टॉल इसमें मेरी क्वालिटी हो गया, मेरी लंबाई हो गया। तो टॉल बिकम्स एन एडजेक्टिव। आपने कहा ही इज इंटेलिजेंट, तो वो इंटेलिजेंट है। इसका मतलब क्या पता चल गया आपको दोस्तों कि ही जो है वो इंटेलिजेंट है, वो इंटेलिजेंट है। शी इज ब्यूटीफुल, तो वो सुंदर है। इससे आपको क्या पता चल गया दोस्तों? उसकी पहचान। तो इसी तरह से आपको पता चलेगा जब आप किसी प्रोनाउन के साथ भी कोई उसकी पहचान दे देते हो तो वो पहचान अपने आप में एक एडजेक्टिव होती है, अगर वो उस इंसान को या उस चीज को या उस जगह को डिफाइन करती है। आपने सुना होगा हरिद्वार इज ए होली सिटी, सिटी इज ए नाउन, यू कैन सी। अब होली सिटी, पवित्र जगह, पवित्र शहर, तो ये होली क्या हो गया दोस्तों? आपका एडजेक्टिव। ऐसे ही पता नहीं कितने एग्जाम्पल दुनिया में भरे पड़े हैं जिनको अगर आप कैटेगरी वाइज ब्रेक कर देंगे, जिनको अगर आप इस तरह से सोचना, पढ़ना या लिखना शुरू कर देंगे कि मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, तो उन पार्ट्स को डिवाइड करते समय जब आप उनके फ्रेगमेंट्स बनाओगे, जब आप उनके टुकड़े करोगे, तो जो अलग अलग टुकड़े निकलेंगे वो कहीं ना कहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में फिट हो जाएंगे दोस्तों। अब जैसा कि आपने एडजेक्टिव को ध्यान से पढ़ लिया होगा, इससे हमें यह पता चल गया कि एडजेक्टिव क्या हो गया दोस्तों? ये वो शब्द हो गया जो आपको किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडवर्ब्स। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि जिस तरह से कोई एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, उसी तरह एक एडवर्ब किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। हमें कुछ चीजों को ध्यान रखना है दोस्तों। ये जो वर्ड मॉडिफाई है, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। मैं क्यों आपको ये वर्ड बार बार बोल रहा हूं? क्योंकि इस वर्ड की बहुत महत्वता है। मॉडिफाई करने का मतलब है चीजों में कुछ चीजों को ऐड कर देना। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा मैंने अपनी बाइक मॉडिफाई कराई है, अब ये सुपर बाइक हो गई है। तो पहले तो बाइक थी दोस्तों, बाइक मीन्स एक नाउन, जैसे वो सुपर बाइक हुई, ये दो शब्द हो गए। सुपर एक एडजेक्टिव हो गया और बाइक एक नाउन हो गया। तो अपने आप में ये बाइक वर्ड जो है वो दोस्तों मॉडिफाई हो गया। यहां पर हमने देखा कि कैसे हमने एडजेक्टिव्स की मदद से नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करा। अब हम ये देखेंगे कि कैसे एडवर्ब्स की हेल्प से हम किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं।
आपको मैं बार बार एक ही लाइन बार बार यूज कर रहा हूं, मैं कई सारे टॉपिक, कई सारे ऐसे वर्ड ले रहा हूं जिससे आपको नाउन और एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। आपने भी देखा होगा कि हमारे पास हमेशा दो दो चीजें होती हैं। कई बार आप लोगों ने सुना होगा स्कूल बस, बस यू कैन सी। वैसे तो स्कूल आप अगर अकेले देखोगे तो स्कूल एक नाउन है, बस एक नाउन है, बट वो बस कैसी बस है? स्कूल बस, प्राइवेट बस, टूरिस्ट बस। तो ये जो वर्ड पहले जुड़ रहे हैं, प्राइवेट, गवर्नमेंट, टूरिस्ट, स्कूल, ये सारे शब्द उस बस को और बसों से अलग कर रहे हैं, उसकी पहचान बता रहे हैं, उसे मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये सारे वर्ड उस समय अगर हम इन्हें ब्रेक कर देंगे, ये एडजेक्टिव्स की तरह काम करते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि भाई इनमें एडजेक्टिव ये कहां से लग गए, तो आप बताइए कि वैसे तो वो एक नॉर्मल बस है, बट जैसे ही हमने उसमें इन शब्दों को जोड़ना शुरू करा तो ये क्या हो गया, हमारे लिए एक एडजेक्टिव का काम करने लग गया। आपने अक्सर सुना होगा आपका सेट टॉप बॉक्स, बहुत सारे वर्ड यूज हो रहे हैं। सेट टॉप बॉक्स कहने को तो वो एक बॉक्स है, बट जैसे ही आपने सेट टॉप बॉक्स कहा, उस बॉक्स की एक पहचान हो गई। इसका मतलब क्या पता चल गया आपको दोस्तों, कि जो आगे के दो शब्द हैं सेट टॉप बॉक्स में, वो आगे के दो शब्द आपके लिए उस एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, जो उस एक नॉर्मल से बॉक्स को बाकी सारे बॉक्स से अलग बना देते हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा मोबाइल फोन, मोबाइल फोन फिर से दो शब्द है दोस्तों। मोबाइल कहने में एक वो शब्द है, मोबाइल मीन्स चलने वाला, इन मोबाइल मीन्स जो चल ना सके। जैसे हमने बोला मोबाइल फोन, इसका मतलब ये दो शब्द अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत बेहतरीन एग्जांपल है दोस्तों। फोन यू कैन सी, फोन इज ए फोन, चाहे वो एक सेल फोन हो, चाहे वो एक घर में रखा हुआ पीएनटी हो, बट आपको पता है जो फोन आपके साथ चल सके वो मोबाइल फोन है। जैसे ही आपने कहा मोबाइल फोन, इसका मतलब ये फोन बाकी फोनों से अलग हो गया, और आप ये कह सकते हैं कि ये फोन तो एक नाउन है, और जैसे ही मैंने इसके साथ वर्ड मोबाइल लगाया, वो एक एडजेक्टिव हो गया जिसने उस मोबाइल वर्ड की पहचान हमें और ज्यादा करके बताई। तो इससे वो क्या बन गया दोस्तों, एक एग्जाम्पल जिसमें एक एडजेक्टिव भी है और एक नाउन भी है। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि एडजेक्टिव यानी कि नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाला शब्द। अब आप आगे देखिए, एडवर्ब यानी कि किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई करने वाला शब्द। दोस्तों अगर मैं यहां पर लिखूं, अगर मैं यहां पर एक वर्ब लिख दूं, मैं कर दूं स्लीप। स्लीप क्या है दोस्तों? स्लीप एक वर्ब है। आपने अक्सर सुना होगा इसकी तीन फॉर्म होती हैं, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, है ना। स्लीप एक वर्ब है। अगर मैं इसके साथ एक शब्द और जोड़ दूं साइलेंटली, तो दोस्तों सोना कैसे हो गया? शांति से सोना। इसका मतलब स्लीप के बारे में मुझे किस शब्द ने बताया? साइलेंटली। अक्सर आप 90% केसेस में एडवर्ब के साथ एलवाई लगा हुआ पाएंगे, जैसे ऑनेस्टली, जैसे क्लियरली, जैसे साइलेंटली, जैसे क्विकली। तो ऐसे शब्द दोस्तों जिनकी मदद से आप किसी वर्ब के बारे में और ज्यादा बता सको, जैसे अ चाइल्ड इज स्लीपिंग या अ चाइल्ड स्लीप्स। अ चाइल्ड आपको पता है दोस्तों एक नाउन है, एक बच्चा एक नाउन है, आप उसे देख सकते हैं। अ चाइल्ड, अब उस चाइल्ड की एक्टिविटी बताते हैं कि वो बच्चा सो रहा है, मान लीजिए चाइल्ड इज स्लीपिंग, इसे मैंने लिख दिया अ चाइल्ड स्लीप्स। इसका मतलब स्लीप वर्ब हो गया, उस समय बच्चा क्या कर रहा है, मैंने उसके साथ एक एक्शन वर्ड जोड़ दिया जिसको मैंने लिखा स्लीप। जैसे मैंने स्लीप लिखा, आपको पता चल गया कि वो बच्चा क्या कर रहा है, सो रहा है। जैसे आपको उसके एक्शन का पता चला, मैंने उसमें एक वर्ड और जोड़ दिया साइलेंटली। अ चाइल्ड स्लीप्स साइलेंटली। इसका मतलब आपको पता चल गया कि वो जो बच्चा सो रहा है वो साइलेंटली सो रहा है। कैसा सो रहा है? साइलेंटली सो रहा है। यहां पर हमने बच्चे की बात नहीं करी, बच्चा कैसा है, हमने सोने की बात करी। अगर मैं लिख दूं अ बेबी चाइल्ड स्लीप्स साइलेंटली, ध्यान से सुनिएगा, अ बेबी चाइल्ड स्लीप्स साइलेंटली। इसका मतलब क्या हुआ? चाइल्ड कैसा है? बहुत छोटा है। अब मैंने उस बच्चे की पहचान दे दी। इसका मतलब क्या पता चल गया दोस्तों? जब मैंने बच्चे की पहचान दी बेबी वर्ड से मैंने बोला बेबी चाइल्ड, चाइल्ड तो एक बच्चा हो गया जिसे आप देख सकते हो, बेबी उस समय एक एडजेक्टिव हो गया, इसका मतलब ये बहुत छोटा बच्चा। तो आपको पता चल गया अ बेबी चाइल्ड, इसमें चाइल्ड एक नाउन है और बेबी एक एडजेक्टिव है। अब मैं आगे चलता हूं, मैंने लिखा स्लीप्स। स्लीप मतलब सोना, सोना एक एक्शन वर्ड है, हमने वर्ब्स के बारे में पढ़ा है। अब मैंने लिख दिया साइलेंटली। तो अब दो चीज हो गई इसमें दोस्तों,
एक तो मैंने उस बच्चे के बारे में बता दिया, बच्चा कैसा है, बहुत छोटा, वो सोता है। कैसे सोता है? सोता साइलेंटली है, चुपचाप सोता है। तो इस साइलेंटली वर्ड का किसी भी नाउन से या किसी भी और प्रोनाउन से कोई मतलब इस सेंटेंस में नहीं है। इसका मतलब ये जो वर्ड साइलेंटली यूज हुआ, ये किसके लिए यूज हुआ? स्लीप के लिए। स्लीप क्या है? एक वर्ब। तो जब भी कभी वर्ब के लिए कोई और शब्द यूज किया जाता है मॉडिफाई करने के लिए, तो वो शब्द क्या कहलाता है? एडवर्ब। यहां पर आप इस एग्जांपल से समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि स्लीप एक वर्ब हो गया, साइलेंटली एक एडवर्ब हो गया। मैं दूसरे शब्दों में आपको बताऊं, आपने कई बार सुना होगा शब्द वॉक प्रॉपरली। कैसा चलो? चलो कैसा चलो? प्रॉपरली। तो वॉक वर्ब हो गया, प्रॉपरली एक एडवर्ब हो गया। आपने कई बार सुना होगा टॉक पोलाइटली, बात करो। कैसे बात करो? पोलाइटली बात करो, अच्छे से बात करो। तो टॉक क्या हो गया? वहां पर आपका एक वर्ब हो गया, क्योंकि उससे किसी काम के होने का पता चलता है। और जो पोलाइटली हो गया वो आपके लिए एडवर्ब हो गया। आपने कई बार सुना होगा सिंग मेलोडियसली, बहुत मधुरता से गाओ। तो सिंग एक वर्ब हो गया और मेलोडियसली एक एडवर्ब हो गया। अगर मैं इसका एक सेंटेंस बना दूं तो कैसा बनेगा? कविता कृष्णमूर्ति सिंग्स मेलोडियसली। इसका मतलब कविता कृष्णमूर्ति एक नाउन है जिसे मैं देख सकता हूं, सिंग्स एक वर्ब है, और मेलोडियसली कैसे गाती है? मेलोडियसली, बहुत मधुरता से। तो मेलोडियसली वर्ड क्या हो गया आपके लिए? एडवर्ब हो गया। तो दोस्तों हमें ये बात पता चलती है कि कैसे जब हम इन वर्ब्स के साथ एक और वर्ड जोड़ देते हैं। हम कई बार हमारे बॉस, हमारे एम्प्लॉयर हमसे कहते हैं वर्क ऑनेस्टली, काम करो। कैसे करो? ईमानदारी से करो। ईट प्रॉपरली, खाओ। कैसा खाओ? अच्छे से खाओ। कुक डिलीशियसली, स्वादिष्ट बनाओ, कुछ टेस्टी खाना बनाओ। तो ऐसे शब्द जिनके लगने के बाद हमारी एक्टिविटी के बारे में पता चलता है कि वो एक्टिविटी में क्या फर्क आया। तो सिट प्रॉपरली, बैठो, प्रॉपरली बैठो। तो जिस एक्शन वर्ड में कोई शब्द जुड़ने के बाद उस एक्शन वर्ड को और मॉडिफाई कर देता है, उसकी विशेषता और बढ़ा देता है, वो शब्द क्या कहलाता है दोस्तों? एडवर्ब। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखें, जब भी हम कोई काम करते हैं, जब उस काम में हम कोई नई चीज जोड़ देते हैं, तो वो शब्द अपने आप में क्या कहला जाता है दोस्तों? एडवर्ब हो जाता है यहां पर। तो हमने अब वर्ब के बारे में पढ़ लिया दोस्तों। अब मैं एडजेक्टिव की बात करता हूं कि हमारा एक एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को कैसे मॉडिफाई करता है। अगर हम शुरुआत करें एक शुरुआत करते हैं, इस बोर्ड से करते हैं। चलिए, ये बोर्ड कैसा बोर्ड है दोस्तों? आपको पता है एक बोर्ड है, ये एक नाउन है, आप इसको देख सकते हैं। आप इसके साथ एक एडजेक्टिव ऐड करिए, कोई भी एक एडजेक्टिव जो आपको अच्छा लगे। मान लीजिए मैंने व्हाइट इसमें ऐड कर लिया, मैं यहां पर लिख देता हूं व्हाइट। अब आपको ये पता चल गया दोस्तों कि ये शब्द जो मैंने यहां पर लिखा है, ये शब्द सीधा सीधा इससे मिलता हुआ है। कैसे मिलता हुआ है? बोर्ड को आप देख सकते हैं। किसी ने आपसे पूछा ये क्या है, आपने कहा ये बोर्ड है। मैंने पूछा ठीक है ये बोर्ड है, पर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, इंग्लिश की लैंग्वेज में क्या है? आपने कहा सर इंग्लिश की लैंग्वेज में ये एक नाउन है। मैंने कहा क्यों? आपने कहा क्योंकि सर मैं इसे देख सकता हूं, ये साउंड भी प्रोड्यूस करता है, ये साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट भी है। फिर मैंने आपसे कहा चलिए ठीक है ये एक बोर्ड है, अब आप मुझे इसकी विशेषता बताइए। आपने सबसे पहले कहा सर ये व्हाइट बोर्ड है। मैंने कहा इसका क्या मतलब हुआ? आपने कहा सर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, जिसको हमने बोर्ड के नाम से हम जानते हैं, अगर मैं उसके बारे में उसकी विशेषता बताना चाहूंगा तो मैंने सबसे पहला शब्द बोला व्हाइट। इसका क्या मतलब हो गया दोस्तों कि ये जो नाउन है, जो बोर्ड है, उसके बारे में मुझे किसने बताया? व्हाइट ने। अब मैंने कहा ठीक है भाई व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड तो दुनिया में बहुत सारे होते हैं, ये कैसा व्हाइट बोर्ड है? आपने कहा सर ऑफ व्हाइट। आपने क्या बोला? ऑफ व्हाइट। आपने बोला पर्ल व्हाइट, बहुत सारे वर्ड्स हैं। आपने बोला सर पर्ल व्हाइट। अभी मैं यहां दो शब्द का एग्जांपल ले लेता हूं, नंबर 1 पे ऑफ, नंबर 2 पे पर्ल। तो इसका मतलब पहले तो मैंने खाली एग्जांपल लिया बोर्ड का, बोर्ड एक नाउन हो गया। उसके बाद मैंने पूछा भैया इस नाउन की एक विशेषता के लिए एक शब्द बता दो, इसको मॉडिफाई कर दो। आपने कहा सर व्हाइट बोर्ड। इसका मतलब आपको पता चल गया कि बोर्ड एक नाउन, बोर्ड के बारे में एक शब्द ने बताया जिसका नाम है व्हाइट। इसका मतलब इस समय इस बोर्ड की पहचान है ये शब्द व्हाइट। तो व्हाइट क्या हो गया दोस्तों? एक एडजेक्टिव हो गया। अब मैंने कहा किस तरह का व्हाइट है, मैंने ये नहीं पूछा किस तरह का बोर्ड है। जैसे ही आपने कहा कि ये बोर्ड व्हाइट है, उस समय मुझे पता चल गया कि इस बोर्ड की जो पहचान है वो व्हाइट कलर से है। अब मैंने कहा कैसा व्हाइट?
आपने कहा सर ऑफ वाइट, इसका मतलब आपने व्हाइट में भी मुझे डिस्टिंग्विश करके बताया कि सर ये ऑफ वाइट है, या आपने कहा सर ये पर्ल व्हाइट है, क्रीमिश व्हाइट है, ग्रेइश व्हाइट है, या कुछ भी जो आपने ऐड करना था वो वर्ड ऐड कर दिया। इसका मतलब ये ऑफ और पर्ल वर्ड आपने बोल्ड में यूज नहीं करा, बोल्ड के लिए यूज ना करते हुए आपने ये शब्द किसके लिए यूज करे, व्हाइट के लिए। व्हाइट एक एडजेक्टिव है। जैसे ही मुझे व्हाइट के बारे में कुछ और पता चला कुछ और शब्दों से, जिसे मैंने पर्ल व्हाइट या ऑफ व्हाइट करके बोला, तो इस व्हाइट एडजेक्टिव के साथ ये जो ऑफ वर्ड है ये आपका एडवर्ब हो गया, ये जो पर्ल वर्ड है ये आपका एडवर्ब हो गया। कहने को ये कई जगह पर एडजेक्टिव की तरह भी यूज होंगे, पर्ल आपका एक नाउन भी है। तो ये मत कहिएगा आपकी कोई शब्द परमानेंटली एडजेक्टिव ही है, कोई शब्द परमानेंटली एडवर्ब भी है। ये उसके यूसेज पर डिपेंड करता है कि जिस सेंटेंस में जहां पर उसको यूज किया गया है वहां पर वो किस तरह यूज हुआ। जैसे मैंने अभी आपको सनी बताया था, सनी एक व्यक्ति का नाम भी हो सकता है और किसी चीज को बखान करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए एक एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो उसी तरह यहां पर बोल्ड एक नाउन है, नाउन के बारे में हमें व्हाइट ने बताया, व्हाइट एक एडजेक्टिव हो गया। व्हाइट कैसा व्हाइट है वो हमें ऑफ या पर्ल नाम के दो शब्दों ने बताया। भले ही इनका कहीं और पे कुछ और पार्ट्स ऑफ स्पीच में आना हो, पर यहां पर ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके लिए, एडवर्ब, क्योंकि ये किसके बारे में बता रहे हैं, व्हाइट के बारे में। तो अब हमें छोटी सी चीज समझ में आ गई दोस्तों कि अगर कभी भी हमें ये महसूस होता है कि कोई शब्द जिस चीज के बारे में बता रहा है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम उस चीज के बेस पे पहुंचे। किसी ने मुझसे बोला, किसी ने मुझसे कहा, बोलते तो सभी हैं, किसी ने मुझसे कहा कि सर अगर मुझे इंग्लिश की शुरुआत में कुछ चीजें क्लियर करनी है तो मैं क्या करूं, तो मैं कहूंगा भैया आप सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्लियर करो, क्योंकि जब तक आप पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर नहीं करोगे आप सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पाओगे। आप कोई भी शब्द जैसे ही आपको मिले, आपका ब्रेन पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहुंच जाना चाहिए कि ये कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जैसे ही आपको बोर्ड मिला, आपके ब्रेन ने कहा ये नाउन है क्योंकि मैं इसको देख सकता हूं। जैसे ही व्हाइट बोर्ड लिखा हुआ मिला, आपको समझ में आ गया कि ये बोर्ड के बारे में बता रहा है, तो ये व्हाइट एक एडजेक्टिव हो गया। फिर जैसे ही ऑफ व्हाइट या पर्ल व्हाइट हुआ, उससे क्या हो गया है दोस्तों, ये एडजेक्टिव के बारे में बताने वाले शब्द हो गए। और आपको पता है कि एडजेक्टिव के बारे में कौन बताता है, कोई एडवर्ब। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये ऑफ भी एडवर्ब, ये पर्ल भी एडवर्ब, यहां पर ये साइलेंटली भी एडवर्ब। जो मैंने अभी बहुत सारे शब्द बोले थे आपको, ऑनेस्टली, वेलिएंटली, प्रॉपरली, इस तरह के शब्द भी सारे आपके हो जाते हैं एडवर्ब। तो अभी दोस्तों आज की क्लास हम कोशिश करके बहुत ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है हमें इन टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ना भी है। आप कहीं पर इन्हें नोट करके, इन्हें मैच करके देखिए, सेल्फ असेसमेंट करके देखिए, और ये भी ध्यान रखिए कि जब हम इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ाई करते हैं तो हमारी जो आसपास की चीजें हैं हम उन्हीं को एज एग्जाम्पल यूज करें। हमारा बेड है, हमारा फैन है, हमारी टेबल है, हमारी चेयर है, हमारी क्लॉक है, हमारी लाइट है, हमारा फोटो फ्रेम है, हम खुद हैं, हमारे फैमिली मेंबर हैं। आप सब में चलते फिरते इंग्लिश के टॉपिक्स को ढूंढिए। अगर अभी यहां से मेरा बेटा आता है तो मैं बोलूंगा ही इज माई सन। इसका मतलब मुझे क्या पता चल गया दोस्तों, ही एक प्रोनाउन है, इज एक वर्ब है, माई एक प्रोनाउन है, और सन एक नाउन है। तो मैंने क्या करा, इस सेंटेंस में इंग्लिश को ढूंढा। आप भी ढूंढिए। आपने भी अगर देखा आपके यहां पे कोई बहुत बोल रहा है तो आप उसको कहिए, टॉक प्रॉपरली, स्पीक प्रॉपरली, स्पीक लाउडली, स्पीक साइलेंटली। तो दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अभी आपने देखा मैंने एकदम से क्या बोल दिया, स्पीक साइलेंटली। ये अपने आप में पॉसिबल नहीं है। कैसे कोई इंसान साइलेंटली बोल सकता है, शायद कोई नहीं बोल सकता। वो स्लोली और लाउडली तो बोल सकता है पर साइलेंटली नहीं बोल सकता। बट इंग्लिश में क्या हुआ, फ्लो में वो बोल दिया गया। तो यही छोटी चीजें हैं दोस्तों, जब ये पेपर में आती हैं तो कहीं पर लिखा होता द चाइल्ड वॉज एडवाइज टू स्पीक साइलेंटली। हमें ढूंढने में इतनी परेशानी होती कि इसमें मिस्टेक कहां है यार, सब कुछ तो ठीक है, बट आपको पता था कि कोई बोल कैसे सकता है, कोई साइलेंटली तो बोल ही नहीं सकता। आप लिखते कि चौथे नंबर वाले पोर्शन में गलती है, तो उससे आपकी ग्रामेटिकल नॉलेज का पता चलता और आपके लिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करना इजी होता। तो दोस्तों आज के टॉपिक को अगर मैं दोबारा से एक बार आपको बता दूं, इसका रिवीजन करा दूं, तो आज ही हमारी दूसरी क्लास है दोस्तों। पहली क्लास में हमने नाउन्स के बारे में पढ़ा। नाउन्स
वो शब्द होते हैं, वो चीजें, वो इंसान, वो जगह या वो आइडियाज होते हैं जिन्हें हम अपने बॉडी पार्ट्स की हेल्प से पहचान सकते हैं। प्रोनाउंस वो शब्द होते हैं जिनका इस्तेमाल हम नाउन्स की जगह पर करते हैं। वर्ब्स वो शब्द होते हैं जिन्हें हम एक्शन वर्ड्स के नाम से जानते हैं और इनकी मौजूदगी से किसी भी सेंटेंस में होने वाले काम का हमें पता चलता है। उसके बाद हमने एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा। एडजेक्टिव्स का काम होता है नाउन या प्रोनाउंस को मॉडिफाई करना। आपको पता है कि वो सारे शब्द जो आपको किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे, उनकी पहचान करने में आपको मदद करेंगे। जैसे पुलिस में होता है ना हुलिया बताना, किसी भी चीज का हुलिया ही आपको बताएंगे, जिनके बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको भी कुछ देर पहले दिए हैं। वो शब्द एडजेक्टिव कहलाएंगे दोस्तों। फिर मैंने नेक्स्ट टॉपिक लिखा था एडवर्ब। एडवर्ब के आगे दोस्तों मैंने वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब लिखा। हमने यहाँ पर पहचान लिया कि कैसे एक एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है और कैसे एक एडवर्ब किसी नाउन के मॉडिफाई करे हुए एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। तो इससे हमें दो चीजें पता चल गई कि एडवर्ब कैसे वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, कैसे एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। कल हम इन टॉपिक्स का सम अप करेंगे और हम ये भी देखेंगे कैसे एक एडवर्ब किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। कल हम ये भी देखेंगे कि कैसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ सेंटेंसेस, कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो इतनी नॉलेज होने के बाद हम इजीली क्रैक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये मेरा आज दूसरा दिन था आपके द्वारा इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से जुड़ने का। मेरा नाम निखिल साहू है, मैं हरिद्वार का रहने वाला हूं। मैंने लॉकडाउन की इस अवधि के दौरान इन क्लासेस की शुरुआत इसीलिए करी कि वो लोग जो भरसक मेहनत करते हैं, भरसक प्रयास करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने का या इंग्लिश ग्रामर सीखने का या इंग्लिश में बोलने का उनको कुछ सहूलियत हो, वो इन लेसन से कुछ सीखें। आपकी जो भी क्वेरी हो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन सारी क्वेरीज को सॉल्व किया जाए। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप उसके बारे में भी जरूर लिखिए, ताकि मैं इन टॉपिक्स के साथ उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सिलेबस को भी आपके लिए कवर कर सकूं। और मेरा आप सभी से एक बात और कहना है कि अगर कभी किसी कारणवश आपका कोई टॉपिक छूट भी जाता है तो आप टॉपिक्स को पीछे जा करके एक बार ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि इन टॉपिक्स को इस सीरीज के साथ शुरुआत की जा रही है कि आपकी कोई भी चीज छूटे ना। बहुत जल्दी हम टेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जिनसे कुछ ही दिनों में आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये मेरी मन से इच्छा है कि आप सब लोग भी इन क्लासेस का पूरा फायदा मुझसे ले सकें। आपकी जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और मेरे वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना लाइक करें, उतना सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।